अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। पहले भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आपने वो वाली वीडियो भी देखनी है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एक हमने होम पेज बनाना है। इस होम पेज के अंदर दो बटन आपको विजिबल होने चाहिए, एक लॉगिन और एक रजिस्टर का। दैन रजिस्टर का हमने पेज बनाना है। इस पेज के अंदर आपकी ये वाली डेटाबेस टेबल होनी चाहिए, या ये वाले कॉलम्स या ये वाली इनपुट्स आपने लेनी है। जब आपका यूज़र रजिस्टर करे तो उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में चला जाए। एडमिन उसका स्टेटस जब अप्रूव करेगा तो उसको एक ईमेल रिसीव होनी चाहिए कि आपका स्टेटस अप्रूव हो गया है, आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर आप यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करवा सकते हैं। देन टीचर ने हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपने वेब फ्लो के ऊपर जाके ना एक अपनी रिज्यूम भी बनानी है। तो हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके की, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फोल्डर्स के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पे आपकी manage.py की फ़ाइल पड़ी है ना, इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। देन आपने यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है CMD। देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा जो आपका फोल्डर है वो आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। इनिशियली आपके पास कुछ इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपने टर्मिनल के ऊपर जाना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है। जो आपकी कमांड होगी python manage.py run server। जब आप पहली बार ये कमांड देंगे तो आपको एरर्स वगैरह शो होंगे, मॉड्यूल्स एरर। वो एरर आप हमें व्हाट्सएप करें तो इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व करवा देंगे। जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, देन यहाँ से आपने कॉपी करना है ये वाला लिंक और इसी लिंक को दो ब्राउज़र के अंदर जाके सेव करवाना है। सेव नहीं, रन करवाना है। यहाँ पे एक ब्राउज़र के अंदर इस लिंक को ऐसे ही आपने रन करवाना है, दूसरे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे आपने जाना है और इसके आगे स्लैश एडमिन और स्लैश लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो एडमिन साइड से पहले जाना है आपने। इसका जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। आपने इसको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये सारे के सारे यूज़र्स की टेबल में जाएंगे तो एडमिन को अपनी टेबल यहाँ पे दिखेगी। फिर यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल की टेबल में अगर आप जाएंगे तो सारे के सारे यूज़र जितने भी लॉगिन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं है तो यहाँ पे हम जाके लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड या फिर रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चूज़ करनी है, तो हम यहाँ से डमी प्रोफाइल यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे रखना है, लास्ट नेम रखना है, यूज़र नेम जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पे हम देते हैं नासिर 12। पासवर्ड इसका आप 123 भी रखें या कुछ भी रखें। ईमेल यहाँ पे आप वही ईमेल रखना है जो आपके पास लॉगिन है, क्योंकि इसके ऊपर मेल आएगी आपको। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। जब आप इस यूज़र को यहाँ से, अभी हमने नासिर 12 और इसका पासवर्ड आपके पास था 123, इसको लॉगिन करवाते हैं तो इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ये स्टेटस आपने एडमिन साइड से जाना है। यहाँ से यूज़र प्रोफाइल को दोबारा क्लिक करेंगे तो यूज़र्स का डेटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फिर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो अप्रूव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और आपके पास एक ईमेल भी चली जाएगी जो टीचर की आपके पास रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट है आपका इंटरनेट, ताकि आपको ये जल्दी से मेल भेज सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट स्लो है इसलिए इन्होंने हमें एरर दे दिया है। दोबारा से हम यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे नेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपके नेट फास्ट होगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस जल्दी अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल में देखें तो यहाँ पे हमें जो एरर आया था वो कनेक्शन का ही एरर था। ठीक है, यहाँ से हम ईमेल वगैरह देख रहे हैं तो हमारी जो ईमेल होगी या तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी लॉग्ड इन ईमेल के ऊपर, या फिर स्पैम में जाएंगे तो स्पैम वाले फोल्डर के अंदर आपकी ईमेल शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो स्पैम के अंदर हमारी ईमेल यहाँ पे रिसीव हो गई है 1 मिनट पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यूज़र नेम दिया था वो, फर्स्ट नेम यहाँ पे दिया था वो, और यहाँ पे हमें वो मेल आ गई है कि आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, आपकी बार अगर यहाँ पे जाएं आप लॉगिन करें, जिस तरह हमने यहाँ पे नासिर 12 यहाँ पे डाला था और पासवर्ड इसका 123 था। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपका एक डमी डैशबोर्ड है। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी की सारी आपकी फेक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कोड फाइल्स के ऊपर जाते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी वो मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल है। ये मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल आपकी अपना जब यूज़र प्रोफाइल बना रहा होता है या रजिस्टर कर रहा होता है वही टेबल है जो हमने एडमिन को यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, यूज़र का सारा डेटा यहाँ पे जाके सेव हो रहा है। अब ये बनती कैसे है, इसके लिए हम आपको कुछ वीडियोस देंगे। पाइथन के ऊपर जेंगो का CRUD ऑपरेशन, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। देन इस जो मॉडल्स को हमने अपना चेंज किया है फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि हमने यूज़र को एज ए फार्म डिस्प्ले करवाना होता है तो एज ए फार्म हमने यूज़र को डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये फार्म आपको कहाँ पे मिलेगा, टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल में जाएंगे, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो फार्म है वो रेंडर होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्म के सारे फील्ड्स को लिया है, उसके लेबल्स को लिया है। अगर उसमें कोई एरर वगैरह है तो यहाँ पे सारे के सारे एरर हमें शो हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा हमने फार्म बनाया हुआ है, वो जो हमारा फार्म है वो लॉगिन का फार्म है। ठीक है, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है, इसको भी हमने लॉगिन डॉट एचटीएमएल वाले पेज के अंदर रेंडर करवाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट आपके पास फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। ये आपकी अपना HTML की सिंपल HTML की फ़ाइल्स हैं। अगर आप HTML स्ट्रक्चर या बेसिक HTML भी कवर कर लें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसके ऊपर जस्ट हमने बूटस्ट्रैप को कवर किया हुआ है। बूटस्ट्रैप बेसिक्स का भी हमने सिखाया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, वो भी आपने देखनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही यूज़र फार्म का जो डेटा है वो पुट करता है, यानी फार्म का जो मेथड है वो पोस्ट होता है, देन वो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं, कंडीशंस लगाई हुई हैं कि अगर तो फार्म का मेथड पोस्ट है, ठीक है, देन आपने फार्म को वैलिडेट करना है कि फार्म यहाँ से क्या है, आपका जो फार्म है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं है एम्प्टी देन आपने फार्म को सेव करवा देना है, यूज़र को मैसेज शो करवा देना है। अगर आपका फार्म एम्प्टी है देन यहाँ पे आपने यूज़र को दोबारा से एक एरर मैसेज शो करवाना है। ठीक है, या फिर उसको रीडायरेक्ट कर देना है उसी फार्म के ऊपर। ठीक है, इसी तरह लॉगिन का फार्म है, वहाँ से हम यूज़र का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि स्टेटस उसका अप्रूव है या नहीं जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है। अगर स्टेटस अप्रूव नहीं है तो जैसे हमें मैसेज शो हुआ था यहाँ पे, इसको भी मैसेज शो करवाने की हमने यहाँ पे एरर मैसेज शो करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका एक होम डॉट एच टी एम एल का एक यहाँ पे पेज बना हुआ है। ठीक है, जस्ट जिसको हम दिखा रहे हैं कि जो यूज़र आपका लॉगिन होगा सिर्फ वही यूज़र आपका एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, एक और भी हमने यहाँ पे व्यू बनाया हुआ है, वो इंडेक्स का व्यू है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये आपका लैंडिंग पेज है। इस पेज के ऊपर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डमी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये इंडेक्स पेज है आपके पास। आप इनके बैकग्राउंड कलर, इनकी नेविगेशन बार के कलर, इनमें पिक्चर्स वगैरह डाल सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकती हैं। बाकी इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं।